अगर आप बड़ा सोच सकते हैं, कुछ बड़े सपने देख सकते हैं, तो 1-2% चांस है कि आप अपने सपने को पूरा भी कर सकते हैं। अगर आप बड़ा सोच नहीं सकते तो 100% गारंटी है कि आप कुछ बड़ा कर नहीं सकते। टी हार्व एकर कहते हैं कि अगर आप तारों पर निशाना लगाते हैं तो चांद तक तो पहुंच ही जाएंगे। यह बात आपने बहुत बार सुनी होगी कि बड़े सपने देखो, बड़े गोल बनाओ, बड़े लक्ष्य हासिल करो, एक लक्ष्य पर फोकस करो। लेकिन किसी एक लक्ष्य पर फोकस करें कैसे? बड़े सपने देखें तो उसे पूरा करें कैसे? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो। सबसे पहले आप एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उसके बाद प्लानिंग कीजिए कि उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है, क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। एक पेपर पर अपना लक्ष्य लिखिए कि आप 20 साल बाद क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। अब उसके नीचे लिखिए कि जो लक्ष्य आपने लिखा है उसे कैसे पाया जा सकता है, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सीखना पड़ेगा। इसको स्टेप टू स्टेप लिखिए और जो पहला स्टेप आपने लिखा है उसे तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। तुरंत स्टार्ट करना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो बातें टाल दी जाती हैं वो टल जाती हैं और एक बार में आपको केवल एक ही स्टेप पर काम करना है। एक स्टेप पूरा कर लेने के बाद ही आपको दूसरे स्टेप की शुरुआत करनी है। कई चीजें एक साथ करने से आप परेशान ही रहेंगे। आपने अपना लक्ष्य लिख लिया, आपने प्लानिंग कर लिया कि आपको अपने लक्ष्य को कैसे पाना है और आपने पहले स्टेप की शुरुआत भी कर दी। अब आपको अपने लक्ष्य की चिंता नहीं करनी है, अपने स्टेप पर ध्यान देना है, लक्ष्य को लिखकर छोड़ देना है। अब केवल कर्म पर फोकस करो। जब हम कहीं जाने के लिए घर से निकलते हैं तब हमें वह मंजिल नहीं दिखती, केवल रास्ता दिखता है। आगे दाया मोड़ है या बाया मोड़ है, आगे चढ़ाई है या ढलान है, यह हमें मालूम नहीं होता। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लग जाएगा। इसी तरह आप अपने स्टेप को फॉलो करते करते अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और इससे आपको फेल होने का डर भी नहीं रहेगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आपने सोचा कि मुझे 20 साल में 20 करोड़ चाहिए। ये अमाउंट आपके लिए आपके हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। आप अपने हिसाब से अपना लक्ष्य डिसाइड कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आपको 20 साल में 20 करोड़ चाहिए। अब इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले दिमाग में आएगा बिजनेस या नौकरी जिसमें ज्यादा पैसा मिल सकता हो। आपने प्लानिंग किया कि आपको बिजनेस करना है। अब यह होगा कैसे? सपने बड़े हैं लेकिन जेब खाली है। तो अगले स्टेप पर चलिए। स्टेप नंबर 2, सेविंग। जो भी आप इस समय कर रहे हैं उसमें से कम 20% सेविंग करना शुरू कर दीजिए। स्टेप नंबर 3, जो आपने सेविंग किया है उसको म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, स्टॉक मार्केट जैसी जगहों पर लगाना शुरू कर दीजिए और अपनी सेविंग जारी रखिए। स्टेप नंबर 4, जब एक अच्छी खासी रकम जमा हो जाए तो जो बिजनेस आप करना चाहते हैं उसकी सबसे छोटे स्तर से शुरुआत कीजिए लेकिन अपनी सेविंग जारी रखिए। स्टेप नंबर 5, आपकी आमदनी जब बढ़ जाए तो सेविंग अमाउंट का परसेंटेज भी बढ़ा दीजिए। स्टेप नंबर 6, अब आपको अपने काम को बड़े से बड़े स्तर पर ले जाने के लिए जो सीखने की जरूरत है उसे सीखते रहिए और अपने काम को बड़े से बड़े स्तर पर ले जाने की कोशिश कीजिए। स्टेप नंबर 7, सबसे जरूरी स्टेप यहां है। जिस दिन से आप अपना पहला स्टेप शुरू करें उसी दिन से खुद को 20 करोड़ का मालिक मान लीजिए। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपकी सोच बिजनेसमैन की तरह होनी चाहिए। उसी दिन से आप अपने आप को बिजनेसमैन ही समझिए। सारा खेल मानने से है, जानने से कुछ नहीं होता। जिस दिन आपके दिमाग ने स्वीकार कर लिया कि आप सफल हो तो आप सफल हो जाओगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। यह फार्मूला मैंने नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई बुक थिंक एंड ग्रो रिच से बताया है। अगर आप चाहें तो पूरी पुस्तक पढ़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं। जय हिंद।